देवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। अध्याय 6 श्लोक संख्या नंबर 35 को करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अब जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बहुत जिद करता है किसी चीज के लिए, तो उसका जो चंचल मन है उसको बहुत मुश्किल लगती है कंट्रोल करने में। हर बारी उसका टेंट्रम और भी ज्यादा बढ़ता रहता है। पर अगर पेरेंट पहली बारी में उसकी बात मान जाता है, तो वो बच्चा हर बार जानने लग जाता है कि मैं ऐसे जिद करूंगा तो मेरे माँ बाप मेरी बात मान जाएंगे। तो अगर पेरेंट अभ्यास से, रेगुलरिटी से अपने बच्चे को जिद को गिव इन नहीं करता और उससे डिटैच होकर उस सिचुएशन को देखता है, तो बच्चा अल्टीमेटली रियलाइज करता है कि चाहे मैं कितना भी बड़ा टेंट्रम फेंक लूं, मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात तो माननी नहीं है। और वो धीरे 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 माँ बाप की बात को अंडरस्टैंड करने लग जाता है। ऐसे ही भगवान जी बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो चंचल मन है वो उच्छृंखल है। बहुत मुश्किल है इसको काबू में करना, पर हर अच्छी चीज को पाने में हमको बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, उपयुक्त अभ्यास करने पड़ते हैं। अगर हम अभ्यास करते रहते हैं तभी हम विरक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़कर अभ्यास कर और विरक्ति को प्राप्त हो। किससे विरक्ति? अपने सारे जिन चीजों में मोह और आसक्ति में फंसा हुआ, उससे विरक्ति को प्राप्त हो और योगी बन। श्लोक संख्या नंबर 36। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसको प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। भगवान जी अपना मत बोले। एक सेकंड, माफी चाहती हूँ। श्री हरिवंश। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। भगवान जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि उच्छृंखल मन को वश में करना इतना मुश्किल है, तो उसका आत्म साक्षात्कार परमात्मा से करना कितना मुश्किल होगा। ये अर्जुन बोल रहे हैं भगवान जी। शांत नदी में नाव चढ़ाना। देखो, जैसे एक बिल्कुल शांत नदी है, उस नाव के अंदर अगर हमको चढ़ना है तो हमको बहुत एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हम आराम से चढ़ सकते हैं। पर क्योंकि नाव हिल नहीं रही, स्टेबल है। पर अगर तूफानी पानी, बहुत तूफान वाला पानी हो, तो उसमें हम कैसे चढ़ेंगे? हम वेट करेंगे कि पानी की जो लहरें हैं जो उसको इधर उधर हिला रही हैं वो शांत हो जाएं, फिर उसके अंदर हम जाकर नदी पार जा सकते हैं। वैसे ही भगवान जी बोल रहे हैं कि जिसका मन संयमित है, जो उसको शांत करने के उपाय उपाय करता रहता है, उसका उसकी सफलता निश्चित है, उसकी सफलता ध्रुव है। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं ये मेरा मत है। अब भगवान जी धीरे धीरे अर्जुन को शांत मन की एडवांटेजेस और शांत मन को इस्टेब्लिश करने को कह रहे हैं कि तभी आप संयमित अपने जीवन को जी सकते हो और योग में स्थिर हो सकते हो, अगर आप अपने मन को शांत करते हो। एफर्ट्स करने चाहिए, भगवान जी बोल रहे हैं। श्लोक संख्या नंबर 37। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाले हैं किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत्य काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार ना प्राप्त होकर किसी गति को प्राप्त होगा। मतलब किस गति में वो जाएगा, वो भगवान जी से पूछ रहे हैं। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान जी से? हे श्री कृष्ण, उस असफल योगी का क्या होगा जो शुरू में तो बहुत श्रद्धा से योग साधना करता है, पर उसका मन कंट्रोल्ड नहीं है, वो फिर भी कहीं ना कहीं भौतिक दृष्टि से भौतिक जगत में घुसता रहता है। वो आत्मा, वो आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण कर सकेगा? वो पूछ रहे हैं कि चलो कुछ लेवल तक तो वो आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण कर लेता है,
पर क्योंकि वो भौतिक जंजाल में फंसा रहता है, उसका लास्ट में, अंतकाल में, उसका जो मन है वो विचलित हो जाता है और वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे योगी का क्या होगा? अर्जुन ये पूछ रहे हैं भगवान जी से, ऐसे योगी की क्या गति होगी? ये सब भगवान, ये सब जो कुछ भी उसके मन में हो रहा है, वो अनियंत्रण का रिजल्ट है। इसलिए वो ईश्वर से संबंध पक्का नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति। वो किस गति को प्राप्त होगा, अर्जुन इस बात को जानने का इच्छुक है। उसको मालूम है कि वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। और क्या रीजन है उसका आत्म साक्षात्कार ना करने का? अनकंट्रोल्ड माइंड। चाहे वो योग कर रहा है, उसमें श्रद्धा रखता है, पर वो संयम ही नहीं है, पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं है, उसका खुद पर पूरा नियंत्रण नहीं है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि अच्छा, अगर यहाँ पर इंसान फिसल जाता है जाके, तो उसकी क्या गति होगी? अब वो भगवान जी से पूछ रहे हैं, जो योग में इंटरेस्ट तो रखते हैं, पर अगर उसका मन योग से विचलित हो जाए और वो उसको बीच में ही छोड़ दे, और परमात्मा से साक्षात्कार क्या वो कर पाएगा? ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? श्लोक संख्या नंबर 30 है। हे महाभावी, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो सकता? फिर से पढ़ती हूँ, हे महाबाहु, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? अब अर्जुन आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ऐसा जो अधूरा योगी है, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग से भटक गया है, जो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया क्योंकि वो भौतिक जगत से मोहित रहता था, क्या वो कहीं का नहीं रहेगा? ना भौतिक जगत का, ना योगी, ना परमात्मा का? या जैसे कि एक बादल आकाश में चलता चलता फिर उसके बाद गायब हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का क्या नाश हो जाएगा? बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्थिक फायदे के लिए भौतिक जगत में सक्सेसफुल होते रहते हैं, उन्हें अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। पर अगर कोई अध्यात्म के मार्ग को चूज कर लेता है, वो भौतिक संसर्ग में नहीं रह पाता, रम पाता पूरा का पूरा, और भौतिक सुखों से अपने आप को विरक्त कर लेता है, तब तो उसके लिए भगवान जी कहते हैं आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी चढ़ना पॉसिबल है। पर अगर वो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट हो जाता है, अर्जुन पूछ रहा है, ऐसा व्यक्ति ना भौतिक जगत का रहता है, ना आध्यात्मिक जगत का रहता है, वो किसी भी जगह पर कोई स्थान नहीं बना पाता, उसकी कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। क्या ऐसा व्यक्ति बादल की तरह विनिष्ट हो जाता है? वो ये पूछता है। श्लोक संख्या नंबर 39। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय को छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, एकदम विनम्र हो गए हैं और ह्यूमिलिटी से भर गए हैं। अभी तक वो अपने डाउट्स पूछ रहे हैं कि अगर मैं तो सारी लाइफ इतना डिसिप्लिन रहा हूँ और मैं तो हर चीज में कंट्रोल्ड माइंड से चलता रहा हूँ, पर अगर मैं भी इस योग में असफल हो जाता हूँ, तो मेरा क्या होगा? क्या मेरी इतनी एफर्ट करी हुई वेस्टेड है? वो भगवान जी से पूछते हैं, हे कृष्ण, आप ही पूर्ण योगी हैं, आप ही परज्ञानी हैं, आप ही सर्वात्मा हैं, आप ही को सारी नॉलेज है जो मेरे इन संदेहों को दूर कर सकती है। तो वो कह रहे हैं कि भी अपूर्ण योगी की क्या गति होगी, कहीं वो आकाश में बादल की तरह खत्म तो नहीं हो जाएगा? तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान जी, मेरी नॉलेज तो बहुत लिमिटेड है और आपके अतिरिक्त कोई मेरे संदेह को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही तो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। तो कृपया आप मेरी मदद कीजिए और मेरे इन डाउट्स को दूर कीजिए। श्लोक संख्या नंबर 40। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर भगवान जी बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं सबके सारे एफर्ट्स जो दिल से किए गए हैं उनको रिकॉग्नाइज करता हूँ, पर दिल से किए होने चाहिए। भगवान जी कह रहे हैं चाहे कुछ भी है, यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ और मेरी दृष्टि हर व्यक्ति पर रहती है। मैं हर व्यक्ति का अंकरण और उसका आचरण देखता जा रहा हूँ, क्या वो दिल से कर रहा है, क्या वो किसी
सेल्फिश रीजन से कर रहा है, क्या उसको कुछ चाहिए, किस वजह से वो अपने एक्शंस कर रहा है। इसलिए वो बोलते हैं कि हे पार, कल्याण कार्यों में जो इंटरेस्टेड योगी है या जो कल्याण करने वाला व्यक्ति है, वो ना इस लोक में ना परलोक में उसका कभी भी नाश हो सकता। भलाई करने वाला बुराई से आगे कभी नहीं जा सकता, वो हमेशा बुराई को जीतेगा, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं, अगर कोई समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दे और भगवान की शरण में जाने को तैयार हो जाता है, तो ना उसको कोई क्षति पहुंचती है और ना उसका कोई पतन होता है। भगवान जी कह रहे हैं, जिस जगह पर आप जहां पर छोड़ के जाओगे, अगले जन्म में आप वहीं से कैरी फॉरवर्ड करोगे। दूसरी ओर जो अभक्त है या जो परमात्मा अध्ययन में डिसइंटरेस्टेड है और उसको कुछ नहीं लेना देना, सारा टाइम अपने व्यवसायों में लगा रहता है, पर वो भगवान जी से कोई कनेक्शन नहीं रखता और अपने में मस्त रहता है, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान जी क्लियरली यहाँ पर बोल रहे हैं। पर जो व्यक्ति परमात्मा की तरफ थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है, भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म करता है, ऐसा पुरुष जो है वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अर्जुन को यहाँ पर इसी बात का डर है कि पूर्व पापों से जो सारे पूर्व जन्म के जो पाप हमारे कलेक्ट हो रहे हैं, कहीं उससे व्यक्ति की दुर्गति तो नहीं हो जाएगी। वर्तमान स्थिति से पतन होने को ही नष्ट करना कहते हैं। मनुष्य योगी योनि में पैदा होना, भगवान जी यहाँ उसको बता रहे हैं कि यही तेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब यही है कि तू पिछले जन्म में जहां पर था उससे आगे चल रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भगवान जी यहाँ साधकों को आश्वासन दे रहे हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक जो भी कल्याण का कार्य करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कारण से वो किसी और नीच जोनी में कभी भी दोबारा दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा, उच्च योनि में ही जाएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राम।